नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में छिंदवाड़ा का, जहां अकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने रंगे हाथों 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी कटनी की, जहां भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में नगर पालिका के अकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने रंगे हाथों 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता लालजी, जो अगस्त 2025 में सफाई कर्मी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, ने बताया कि उन्हें अब तक ग्रेजुएटी फंड और पेंशन नहीं मिली थी। फंड और पेंशन जारी कराने के लिए जब उन्होंने शैलेंद्र शर्मा से संपर्क किया तो आरोपी ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी और पहले ही 20,000 रुपए ले चुका था। EOW की जांच में रिश्वत लेने की मांग सही पाई गई। आरोपी ने प्रार्थी का ग्रेजुएटी फंड और पेंशन रोककर भुगतान के लिए अवैध दबाव बनाया था। कार्रवाई में प्रार्थी से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये मामला पारदर्शिता और सरकारी कर्मियों की जवाबदेही के महत्व को उजागर करता है। जी, ये हादसा इसलिए मैं सर परासिया नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पे कार्य कर रहा हूँ करीब 30-35 साल से। 23 साल रेगुलर हो गए। आज वो 8 अगस्त को मैं रिटायर हुआ हूँ। तो मेरा इसके पहले एक लोन चल रहा है कोई प्राइवेट कंपनी से। तो प्राइवेट कंपनी ने इनको नोटिस पहुंचाया नगर पालिका को कि बोले इनसे हमको पैसे लेना है। तो जो उसको आधार बना के मेरे को 6 महीने से टड़का आ रहा है कि आज आना कल आना, आज आना कल आना। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए सर। और फिर आखिरी में इनने डिमांड रखा कि बोले खर्चा आएगा, बोले तो हम कार्रवाई आगे करते हैं। तो मैंने कितना खर्चा आएगा, बोले 30,000। मैंने कहा 30 नहीं, मैं 25 दे देता हूँ। तो बोले ठीक है, हम 25 दिलवा दो। तुम्हारा जो छुट्टी का पैसा बना है 2,80,000 रुपये, वो उसमें से बोले एक किस्त डलवा देते 50 की। तो एक किस्त इनने जब डलवाया सर, तो तब इनने 10,000 रुपये ले लिया। दूसरी किस्त अभी डली है 8-15 दिन पहले, तब इनने 10,000 रुपये ले लिए। और फिर अभी क्या बोलते पेमेंट में 5,000 रुपये का वादा था देने का। मेरे इधर घर श्रीमती जी भी करती हैं नगर पालिका में। तो मैंने कहा मैं पेमेंट में दे दूंगा 5,000 रुपये। जब से पेमेंट मिली है जब से टॉर्चर कर रहे हैं सर। और मतलब इतनी रफ टोन में बात की, कभी भी अगर पैसे नहीं दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे कार्रवाई नहीं होगी, तुम्हारे पैसा डूब जाएगा, ये वो मतलब बहुत सारी धमकियां दे के रखे सर। इससे मैं हताश हो गया। मैंने बहुत ठोकर खाया, उसके बाद ये कदम उठाया सर। और मैंने कोई गलत नहीं करा, अच्छा करा। मतलब ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर। परासिया से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में कांग्रेसियों ने मनरेगा योजना को बचाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया और टीन के गेट को तोड़ने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़, जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप, अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह, पामगढ़ विधायक शेष राज हरवंश और जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू भी शामिल रहे। कलेक्टर कार्यालय की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जांजगीर चांपा से सीनियर संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। कटनी के विश्वकर्मा पार्क में महाकाल सरकार सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और भक्ति से ओतप्रोत महाआरती का आनंद लिया। आरती के बाद विशाल महाप्रसाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की सफलता में समिति के प्रमुख सदस्यों जैसे अंकुश शुक्ला, बलराम कनौजिया, सनी जैन, पीयूष जैन सहित अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। पूरे आयोजन में भक्ति, उत्साह और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम देखा गया और ये कार्यक्षेत्र में धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता का संदेश देता आया है। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट।
खबर कोरिया से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में पुराने विकास कार्यों की समीक्षा की और नए परियोजनाओं को महत्वपूर्ण अनुमोदन दिए। बैठक में सरगुजा अंचल के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के मामलों पर स्पष्ट कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र की कई मोदी गारंटियों को राज्य सरकार पूरी कर चुकी है और शेष गारंटियों को जल्द पूरा करने का काम जारी है। क्या कुछ रोड मैप बना? देखिए, आज कोरिया बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पुराने कामों की समीक्षा भी हुई है और जो करेंट ईयर में जो कार्य की स्वीकृति हुई है उसका अनुमोदन भी लिए हैं और कई मामलों में अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। कराने की तैयारी है सर, क्या जांच होगी इसमें? देखिए, सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और कहीं भी किसी भी विभाग में कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आएगी तो उसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर में सख्ती से। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने बैकुंठपुर को संभाग बनाने और यहाँ पे विधि कॉलेज खोलने की मांग की है। तो विधानसभा चुनाव के समय संभाग बनाने की बात उठी थी आप? पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। एक तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादे थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा करने का सरकार प्रयास की है। हर क्षेत्र में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, 70 लाख से ज़्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन का हर महीना उनको 1000 रुपया दे रहे हैं। तेंदुपत्ता से भी 12-13 लाख परिवार जुड़ा है। तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना में 42,000 से ज़्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा किए हैं और छत्तीसगढ़ एक समृद्ध यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, माटी से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ का भी एक रोड मैप बना रहे हैं और उस अनुसार सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें कदम ताल करके चलने वाली है। संलग्नीकरण पे क्या कहेंगे आप? जी, कर्मचारियों के जी, कर्मचारियों के संलग्नीकरण पे क्या कहेंगे? शासन से रोक है, उसके बावजूद कर्मचारियों का संलग्नीकरण लगभग एनसीपी में भी है, कोरिया में भी, अन्य जगह। अब देखिए, कोई विभाग का काम मत रुके, विकास अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाती है। छत्तीसगढ़ सरकार का विधेयक ला, बिल्कुल विधेयक आएगा, आने वाले सत्र में आएगा। आपने खुद वादा किया था कि संभाग के लिए कोशिश की जाएगी। सर, हमारा जिला, सर कोरिया जिला ही इकलौता जिला जहाँ घूमते जाएंगे तो आ जाएंगे सामने। देखिए, आज कोरिया बैकुंठपुर की इस पावन भूमि में सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ है। हमारे माननीय मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी और सभी मंत्रीगण और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीमती गोमती साय, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष, सांसद और
सभी अधिकारी, सचिव, कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में बहुत अच्छे से बैठक संपन्न हुआ है। इसमें पुराने कामों की समीक्षा भी हुई है और जो करेंट ईयर में जो कार्य की स्वीकृति हुई है उसका अनुमोदन भी लिए हैं और कई मामलों में अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। सर, पीडब्ल्यूडी के काम सवालों के घेरे में रहते हैं, हाथ लगाते ही कहीं कहीं निर्माण कार्यों में प्लास्टर झड़ जाता है, जिसका शिलान्यास अभी आपसे कराने की तैयारी है। सर, क्या जांच होगी इसमें? देखिए, सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और कहीं भी किसी भी विभाग में कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आएगी तो उसकी जांच होगी और दोषीदार लोगों के ऊपर में सख्ती से। विधायक भैयालाल रजवाड़े ने बैकुंठपुर को संभाग बनाने और यहाँ पे विधि कॉलेज खोलने की मांग की है। विधानसभा चुनाव के समय संभाग बनाने की बात उठी थी आप। पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। एक तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादे थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा करने का सरकार प्रयास की है। हर क्षेत्र में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, 70 लाख से ज़्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन का हर महीना उनको 1000 रुपया दे रहे हैं। तेंदुपत्ता से भी 12-13 लाख परिवार जुड़ा है। तेंदुपत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। रामलला दर्शन योजना में 42,000 से ज़्यादा लोग लाभ ले चुके हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा किए हैं और छत्तीसगढ़ एक समृद्ध प्रदेश है। यहाँ खनिज संपदा भरपूर है, यहाँ वन संपदा भरपूर है, यहाँ 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ का भी एक रोड मैप बना रहे हैं और उस अनुसार सरकार काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, तो छत्तीसगढ़ भी उसमें कदम ताल करके चलने वाली है। कर्मचारियों के संलग्नीकरण पे क्या कहेंगे आप? जी, कर्मचारियों के संलग्नीकरण जी, कर्मचारियों के संलग्नीकरण पे क्या कहेंगे? शासन से रोक है, उसके बावजूद कर्मचारियों का संलग्नीकरण लगभग एनसीबी में भी है, कोरिया में भी, अन्य जगह भी। अब देखिए, कोई विभाग का काम मत रुके, विकास अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कदम उठाती है। जबरन धर्मांतरण छत्तीसगढ़ सरकार का विधेयक ला रही है। बिल्कुल, विधेयक आएगा, आने वाले सत्र में आएगा। जब 2024 में आए थे कोरिया, तो आपने खुद वादा किया था कि संभाग के लिए कोशिश की जाएगी। सर, हमारा जिला, सर कोरिया जिला ही इकलौता जिला जहां बल सेटअप नहीं है पुलिस की। कोरिया से सीनियर संवाददाता हाफिज की रिपोर्ट। जिले में विशेष अभियान के तहत थाना नरसिंहगढ़ पुलिस ने 2 बुलेट मोटरसाइकिलों के मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी आईपीएस के निर्देश दिए थे कि आमजन और परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को मोटरसाइकिलों की कर्कश आवाज से राहत दिलाई जाए और कार्रवाई का असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। निर्देशों के पालन में निरीक्षक शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों मोटरसाइकिलों के मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ताकि शांति व कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके और आम जन को अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल सके। नरसिंहगढ़ से सीनियर संवाददाता महेंद्र मोनू शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 29 पेटी यानी कुल 260.8 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। साथ ही 2 4 पहिया वाहन और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाग नदी चौक के पास कार से 2 आरोपियों के कब्जे से 228 लीटर शराब बरामद हुई, जबकि डोंगरगढ़ क्षेत्र में काली स्कॉर्पियो से 4 आरोपियों के पास 32 लीटर शराब मिली। शराब की कुल कीमत 3,02,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब तस्करी और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट।
कलेक्टर गौरव बैनल ने आज बरगवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओपीडी, एएनसी, क्लिनिक, ड्रग स्टोर और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एएनसी रजिस्ट्रेशन के दौरान चिन्हित अनीमिया पीड़ित गर्भवती महिलाओं का नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए और उन्हें आयरन सुक्रोज के सभी डोज नियमित अंतराल पर दिए जाए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि मरीजों के रिकॉर्ड का व्यवस्थित संधारण हो, पैथोलॉजी लैब के सैंपल का मास्टर रजिस्टर तैयार किया जाए और मेडिकल वेस्ट का निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी संक्रमण या बीमारी में अप्रत्याशित वृद्धि होने पर तुरंत सूचना दी जाए ताकि समय पर प्रभाव नियंत्रित किया जा सके। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। नागदा रुपेटा रोड पर एक गंभीर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ओवर स्पीड मुख्य वजह बताई जा रही है। हादसे में राहुल पुत्र प्रकाश गुर्जर बाइक पर अकेले सवार था, जबकि अनवर पुत्र सलीम और जैनुल आबेद पुत्र मोहम्मद हुसैन एक ही बाइक पर सवार थे। दोनों बाइक आपस में टकरा गई, जिससे तीनों के सर में गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना नागदा मंडी प्रभारी अमृतलाल गवरी के अनुसार नागदा से महिदपुर रोड तक ये सड़क हादसों के लिए जानी जाती है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। नागदा से महिदपुर की रोड दुर्घटना का मामला आया था, क्या मामला था सर पूरा ये? कल दोपहर करीब 2:45 बजे के आसपास की बात है। रोहल रुपेटा गांव के पास 2 व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ था। दोनों बाइक पर सवार थे। एक बाइक पर राहुल गुजर था और दूसरी बाइक पर अनवर और जेबुल करके 2 व्यक्ति थे। ये दोनों वहाँ परिस्थिति क्या रही, लेकिन ये दोनों आमने सामने इनका एक्सीडेंट हुआ। स्पॉट पर 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति राहुल को जब हम हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और प्रकरण की विवेचना। सर ये जो राहुल और ये जो थे, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे? राहुल बेसिकली हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जुटावत में जॉब करता है और अनवर और जेबुल ये कारपेंटर का काम करते हैं। ये दोनों इंदौर के निवासी हैं। सर अभी फिलहाल परिजनों से मुलाकात हुई है आपकी? जी, परिजन सभी आ गए हैं। परिजनों के समक्ष इनका पीएम करवाया गया और इनको मृतक शरीर इनको सुपुर्द कर दिया गया है। धन्यवाद। नागदा उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उज्जैन जावरा मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर पैदल यात्रा पर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने चौपाल सागर के पास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में राधे जायसवाल, विराम गुर्जर, राधा मालवीय, भीमराज मालवीय, राधेश्याम चंद्रवंशी, मांगू गुर्जर और देवीलाल चंद्रवंशी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर थाने पहुंचे और पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता शांति से ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बीजेपी के दबाव में उन्हें गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे 17 का चौड़ीकरण जल्द नहीं किया गया तो वे नागदा बंद करने की कार्रवाई करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और ये पैदल यात्रा केवल सरकार का ध्यान सड़क की ओर आकर्षित करने का प्रयास था। आज एमपीआईडीसी उज्जैन उनेल जावरा नागदा रोड के लिए 4 लेन की मांग करने के लिए पैदल यात्रा शांतिपूर्वक चली, पर नागदा के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे हम कोई आतंकवादी है। और साथ में गौरी साहब ने मेरे फादर का फोन छीना। उन्हें फोन छीनने का अधिकार किसने दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ नागदा के थाना प्रभारी से कि आपको फोन छीनने का किसने अधिकार दिया? साथ ही आप देख रहे हैं कि हम हमारी लड़ाई के लिए नहीं, हम आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर यहाँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या हम आम जनता की लड़ाई लड़ना हमारा हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चेतन भैया, जिस प्रकार से आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है जो उज्जैन जावरा की मांग कर रहे थे, रोड लाइन की जो 4 लाइन की मांग कर रहे थे, उसका क्या गया, कहाँ तक सही मानते हैं उसको आप? देखिए, मौत तक तांडा हो गया संजय भाई। है करीब अभी तक 600 मौतें हो चुकी है और 2000 से 2500 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इस रोड का नाम हमें मौत का रोड कर देना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे युवक कांग्रेस के साथी जो पैदल यात्रा में कहाँ का गुनाह है, कहाँ का क्या है, ये तो मेरे को आज तक समय से परे है, पर उनको भी प्रशासन ने मनमानी तरीके से
वो उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके गिरफ्तारी के स्वरूप हम लोग सब यहाँ पर थाने पर विधायक साहब और सभी कांग्रेस के साथी दल आए हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक उनको रिहा नहीं करेंगे जब तक हम लोग सभी यहाँ थाने पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनको भी गिरफ्तार किया गया है। हम उसके बाद थाने के जमीन लगातार देख रहे हैं। उस आगे प्रशासन को करेंगे आगे हमारी नीति रिपोर्ट के लिए क्षेत्र नीति खास के रिपोर्ट की है। करीब बातने लिए कि 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के 5 क्षेत्र में आती हो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के 5 क्षेत्र में जवाबदारी है कि जनता के हितों के लिए रक्षा करें, क्योंकि वो इसको अनदेखी कर रहे हैं। वो लगातार मौत सिलसिला इस रोड पर जारी है। 600 मौतें हो चुकी है, 2000 से भी घायल हो चुके हैं, 2000 की दुर्घटनाएँ हो चुकी है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं है। इसको जगाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। हमने शुरुआत की है, जैसे तो ये BOT रोड कार्यक्रम में बना तो रखते हम इस बात के लिए मांग करें कि पार्टी को देखते हुए भोजन किए जाने की आज आवश्यकता है। प्रशासन को इसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब हमने भोजन की बात करी तो मुख्यमंत्री के रोड दे दिए, जबकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। हमको इस रोड की आवश्यकता है। हम प्रशासन मांग करते हैं कि उसको भोजन किया जाए। शासन ये करा यार आने वाले समय में हम नागदा बंद का सच्ची नागदा बंद का आह्वान करेंगे। जब तक इस रोड का निराकरण नहीं हो जाता हम शीघ्र ही नागदा बंद का सच्ची आह्वान करेंगे। नागदा उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।